चलिए, आज एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन बहुत शक्तिशाली कहानी सुनते हैं। ये एक छोटी सी चिड़िया की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कैसे एक अकेला छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं। जब हमारे सामने पहाड़ जैसी मुसीबतें खड़ी हों, तो क्या हमारे छोटे छोटे कदम वाकई कोई फर्क डालते हैं? ये सवाल ही इस कहानी की जान है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी कल्पना की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां हमारी ये कहानी शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ शांत था, सब कुछ खूबसूरत। जरा सोचिए, एक ऐसे जंगल के बारे में जो पूरी तरह से हरा भरा और खुशहाल था, जहां हर तरह के जानवर, चाहे वो छोटे हों या बड़े, सब एक परिवार की तरह रहते थे। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। उस शांति और सुकून की जगह एक भयानक आग ने ले ली। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि मानो आसमान को छू रही हों। वो जन्नत जैसा घर अब जलकर राख होने वाला था। अब सोचिए, जब इतनी बड़ी मुसीबत सामने आती है तो सबसे पहले क्या होता है? डर और भगदड़। तो चलिए देखते हैं कि जंगल के जानवरों ने इस मुश्किल का सामना कैसे किया। जैसे ही आग की खबर फैली, पूरे जंगल में भगदड़ मच गई। हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। एक पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन उसी भीड़ में एक नन्ही सी जान थी जो कुछ और ही सोच रही थी। और यहीं से कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है। उस डर और निराशा के माहौल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती है। एक ऐसा प्रयास जो देखने में तो बहुत छोटा था, पर उसके पीछे का इरादा बहुत बड़ा था। उस भगदड़ के बीच एक छोटी सी चिड़िया थी। जहां सब भाग रहे थे, उसने रुकने का फैसला किया, लड़ने का फैसला किया। उसने अपने जलते हुए घर को देखा और तय किया कि वो हार नहीं मानेगी। और उसका तरीका क्या था? वो उड़कर पास की नदी तक जाती, अपनी नन्ही सी चोंच में पानी की एक बूंद भरती और उसे लाकर आग पर डाल देती। फिर से जाती, एक और बूंद लाती। इतनी बड़ी आग के सामने ये कोशिश हताश करने वाली थी, लगभग बेमतलब लग रही थी। अब जैसा अक्सर होता है, जब कोई कुछ अलग करने की हिम्मत करता है तो उसका मजाक उड़ाने वाले भी आ जाते हैं। एक उल्लू जो खुद को बहुत समझदार समझता था, वो सब देख रहा था। उसने चिड़िया का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे पगली, ये क्या कर रही हो? अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? और अब आता है कहानी का वो पल जो सब कुछ बदल देता है। चिड़िया का जवाब। उसने बड़े ही शांत मन से उल्लू को देखा और कहा, मुझे पता है कि मेरी एक बूंद से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं तो बस अपने हिस्से का काम कर रही हूं। ये एक छोटा सा वाक्य इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो इस एक जवाब ने क्या किया? उसने सब कुछ बदल दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान का पक्का इरादा प्रेरणा की एक ऐसी लहर पैदा कर सकता है जो पूरी दुनिया बदल दे। चिड़िया की ये बात सुनकर उल्लू को जैसे होश आ गया। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भी मदद करने का फैसला किया। और फिर तो देखिए, एक जादू सा हो गया। उल्लू को देखकर बाकी जानवर भी हिम्मत जुटाने लगे और एक एक करके सब उस कोशिश में शामिल हो गए। और ये दिखाता है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। जो सिर्फ एक छोटी अकेली कोशिश थी, वो अब एक आंदोलन बन चुकी थी। सबने मिलकर काम किया और उस सामूहिक ताकत के सामने वो भयानक आग भी हार गई। आखिरकार आग बुझ गई। तो कहानी यहां खत्म होती है, पर इसकी सीख हमेशा हमारे साथ रहेगी। चलिए इस कहानी के सबसे जरूरी सबक को समझते हैं, जो आज भी हमारी जिंदगी में उतने ही काम के हैं। देखिए, इस कहानी की सीख बहुत सीधी और गहरी है। पहली, कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी, हर छोटा कदम मायने रखता है, क्योंकि बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। और सबसे जरूरी बात, एक अकेले इंसान की हिम्मत भी दूसरों को प्रेरित करके एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और अब ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई आग होती है, कोई बड़ी चुनौती, कोई मुश्किल। तो सवाल ये है कि उस आग को बुझाने के लिए आपकी पानी की बूंद क्या होगी? आपका वो छोटा सा योगदान क्या होगा?